चलिए, मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चलिए, अभी सुबह अपन ने पंच परमेष्टि का जो पाठ है वो प्रारंभ किया था और पंच परमेष्टि के संबंध में अपन ने बहुत कुछ जानकारी हासिल की है। अभी हाल में अपन को अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु जो ये 5 परमेष्टि होते हैं उनका स्वरूप जानना है। तो उनके स्वरूप के संबंध में मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा। उस पीडीएफ को आप देखेंगे और उसके आधार से अपन पढ़ते हैं पंच परमेष्टि वाला पाठ। चलिए, ये अपने 5 परमेष्टि पद हैं। इन 5 पदों में सबसे पहले नाम आता है अरिहंत, फिर सिद्ध, फिर आचार्य, फिर उपाध्याय, फिर साधु। आगे बढ़ते हैं। अरिहंत भगवान का स्वरूप अपन को जानना है। अपन ने सुबह में ये बात करी थी कि अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार क्यों किया गया। सिद्ध भगवान बड़े हैं, सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का अभाव हुआ है और अरिहंत भगवान के 4 ही घाती कर्मों का अभाव हुआ है। फिर भी हम अरिहंतों को नमस्कार पहले क्यों करते हैं। तो ये जानकारी हमको मिली कि अरिहंत भगवान हमारे को हित का उपदेश देते हैं, वो ही हमें भगवान सिद्ध बनने का मार्ग बतलाते हैं, उपदेश देते हैं। इसलिए अरिहंत भगवान को हमने क्या किया, पहले नमस्कार किया। अब अरिहंत भगवान जो हमें उपदेश दे रहे हैं और हमको हित का मार्ग बताते हैं, तो उनका स्वरूप क्या होना चाहिए ये हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट में पहली चर्चा अपन ने की थी कि जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत हैं। इसमें अपने 2 पॉइंटों के आधार से चर्चा हो गई है सुबह में कि सबसे पहले तो क्या जानना जरूरी है कि अरिहंत भगवान का जो स्वरूप है उसमें सबसे मेन बात कही है कि गृहस्थपना त्याग कर। इसके संबंध में अपन ने सुबह चर्चा की, उसकी विशेष चर्चा अपन नहीं करना चाहते हैं। गृहस्थपना माने जो गृहस्थी के प्रति हमारा राग है उसका त्याग करना है। और अरहंत भगवान वो गृहस्थपना त्याग कर चले जाते हैं और उसके बाद जो अगला स्टेप होता है, ना केवल वो घर गृहस्थी का त्याग करते हैं, वो मुनि व्रत अंगीकार करते हैं, मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। मुनि धर्म अंगीकार क्यों करते हैं? क्योंकि मोक्ष मार्ग की शुरुआत, मोक्ष यदि हमें जाना हो तो हमें मुनि बनकर ही मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम मुक्ति घर बैठे बिस्तरों पे बैठे बैठे कपड़े पहने पहने मुक्ति चले जाएं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो मुनि धर्म अंगीकार करना पड़ेगा और वो मुनि धर्म का क्या स्वरूप है वो अपन आगे चर्चा करेंगे। अगला यहाँ पर बात आई, एक पॉइंट आया कि निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई उनने जो सबसे पहला काम किया कि अरि रज रहस विहीन, कि उनने अरि माने होता है शत्रु, ठीक है, कर्मों का, कर्म रूपी जो शत्रु हैं, तो
मोह राग द्वेष रूपी कर्म रूपी शत्रु या जो 4 घातिया कर्म हैं, अरहंत भगवान के कितने घाती कर्म का अभाव करते हैं वो? 4 घातिया कर्मों का। ठीक है, 4 घातिया कर्म कौन कौन से हैं? तो आपको मालूम होगा 8 प्रकार के कर्म होते हैं। द्रव्य कर्म, ख्याल में आया? वैसे कर्मों से रिलेटेड यदि अपन बात करें तो 3 प्रकार के कर्म की चर्चा आगम में प्राप्त होती है। एक तो द्रव्य कर्म है, एक भाव कर्म है और एक है नौ कर्म। कौन कौन से कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ख्याल में आ गया? तो द्रव्य कर्म क्या होता है? ये द्रव्य कर्म कितने प्रकार के होते हैं? भाव कर्म क्या होता है? भाव कर्म कितने प्रकार के होते हैं? और इसके अलावा अपन ने नौ कर्म, है ना? तो द्रव्य कर्म की बात करें, कर्म जो आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, एक क्षेत्रगाह में रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं, जीव भी वहीं रहता है और कर्म भी वहीं रहता है। लेकिन एक क्षेत्र में रहने के बावजूद भी कर्म आत्मा से एक में एक नहीं होता। कर्म आत्मा से चिपका भले ही है, लेकिन कर्म और आत्मा एक नहीं हुए। ख्याल में आ गया? ये अपन को ध्यान में रखना है। वैसे कर्मों की संतति जो है अनादिकालीन चली आ रही है और इसका एक चक्र है पूरा, कैसे शुरुआत होती है, कैसे कर्म बनते हैं। तो अपन विचार करें तो उसका एक चक्र है। वो क्या चक्र है? कि सबसे पहले द्रव्य कर्म होता है। द्रव्य कर्म के उदय में ये शरीर आदि 9 कर्म मिलते हैं। ख्याल में आया? 9 कर्म, जो भी अपन को जो शरीर मिला है तो 9 कर्म है ही। साथ में जो भी आपके मकान, दुकान, घर गृहस्थी, जो भी सामान जो आसपास आपके सहयोग दिखाई देते हैं, जितने भी सहयोग आपके आसपास हैं या जो आपकी आंखों से नजर आते हैं, ये सारे के सारे कर्म जो हैं वो किसकी कोटि में आते हैं? ये 9 कर्म की कोटि में। किंचित कर्म, 9 कर्म, ये कर्मवत हैं, कर्म किंचित कर्म है। ख्याल में आया? 9 कर्म। ठीक, खैर, द्रव्य कर्म क्या है और इसके कितने भेद हैं? तो द्रव्य कर्म 8 प्रकार के पाए जाते हैं। आपने नाम सुने होंगे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ऐसे ये कितने कर्म हो गए? 8 कर्म। ठीक है, इसके 2 भेद किए जाते हैं, एक तो घाती कर्म और एक अघाती कर्म। ख्याल में आ गया? ऐसे 2 भेद होते हैं द्रव्य कर्म के। घाती कर्म 4 होते हैं और अघाती कर्म 4 होते हैं। ख्याल में आ गया? अब बात करते हैं अपन भाव कर्म की। तो भाव कर्म कौन कौन से हैं? तो भाव माने परिणाम। ठीक है, आपके अंदर में जो राग द्वेष मोह का परिणाम उपजता है, उत्पन्न होता है, उसका नाम है भाव कर्म। अब वापस अपन आते हैं, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है इस पे आप ध्यान आकर्षित कीजिए। ये तीसरा पॉइंट है, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके। क्या बोला? निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके। ठीक है, तो इसमें मेन बात है, क्या मेन बात है? कि भाई जो अरहंत भगवान होते हैं, कोई दूसरा साधन या कोई दूसरा उपाय उनके पास होता हो, ऐसा नहीं है। उनके पास एक ही साधन है। यदि मुक्ति मार्ग में उनको आगे बढ़ना है तो बाहर में आप कितने ही उपाय करो, व्रत करो, तप करो, जो भी आप क्रिया करेंगे व्रतशील संयम आदि की, वो सब यदि आप अपने आत्मा का अवलंबन नहीं लेंगे, निस्वभाव का अवलंबन लिए बिना बाहर में जितनी भी क्रिया आपकी की जाएंगी, वो सब बाल तप और बाल क्रियाओं के कोटि में आएंगी। ख्याल में आया? वो असली तप नहीं है। तो असली तप क्या है और असली काम कैसे होगा? कर्मों का अभाव हमें यदि करना हो तो उसके लिए साधन क्या है, क्या उपाय है?
तो यहाँ पे बताया कि निज स्वभाव साधन द्वारा, कि कोई दूसरा उपाय नहीं है, अपने आप का निज स्वभाव माने, निज माने अपना, और स्वभाव तो अपने स्वभाव के अवलंबन के माध्यम से अरिहंत भगवान क्या करते हैं कि चार घाती कर्मों का क्षय करते हैं। ख्याल में आ गया? चार घाती कर्म कौन कौन से? और कर्मों को हटाने के लिए कोई बहुत मजबूत काम करना पड़ता होगा, कोई हथियार वगैरह कोई ऐसा उपाय करना होगा अपन को कि कर्म भाग जाए। तो यहाँ पे बोला जाता है कि भैया कर्म भगाने के लिए कुछ ज्यादा उपाय नहीं करना है, बाहर में कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों का अभाव करने के लिए बस इतना सा काम करना है कि अपने स्वभाव का अवलंबन लेना है। अपना स्वभाव कहाँ है? अपना स्वभाव अपने पास है। अपना स्वभाव कैसा है? अपने स्वभाव की क्या विशेषता है? तो आप पढ़ते हो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ख्याल में आ गया? मैं ज्ञान और आनंद का पिंड हूं, मैं ज्ञान और आनंद से लबालब भरा हुआ हूं, मेरे अंदर में ज्ञान और आनंद पड़ा हुआ है, ऐसे अनंत गुण हैं। ख्याल में आया? तो उस स्वभाव का अवलंबन जैसे जैसे लेंगे वैसे वैसे कर्म जो है अपने आप छूटते जाएंगे। यदि हमने अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन नहीं लिया तो कर्मों का छूटना मुश्किल होगा। वैसे तो कर्म हमको बांधते नहीं है, गलती हमारी ही है, कर्म थोड़ी हमको दुख देते हैं। कहा जाता है लोक में कि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घान, लोहे की संगति पाई। क्या बोला मैंने? कि कर्म बेचारे कौन? कर्म तो जड़ हैं, उनमें क्या दम है? उनमें ऐसी ताकत नहीं, ऐसी शक्ति नहीं है जो वो हमारे चेतन तत्व को कुछ कर सके, क्योंकि वो तो स्वयं जड़ हैं। उनमें ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है। जड़ चेतन का कुछ बिगाड़ सुधार कर नहीं सकता, और चेतन जड़ का कर सकता है क्या? तो जड़ चेतन का नहीं कर सकता है, तो चेतन भी जड़ का कुछ कर सकता नहीं, ना तो कर सकता है ना धर सकता है। ख्याल में आया? ये जो चीजें हैं ये सिर्फ हमें जैन दर्शन ही बतलाएगा, और अरिहंतों के स्वभाव में ऐसी शक्ति और सामर्थ्य पड़ी हुई है कि वो चार घाती कर्मों का क्या कर देते हैं? अभाव कर देते हैं, है ना? चार घाती कर्म कौन कौन से हैं? ये घातीय कर्म माने क्या होता? घाती कर्म माने जीव के जो मुख्य गुण है उनको घात करने वाले कर्मों का नाम है घाती कर्म। जिसको परिभाषा में यदि आगम की परिभाषा से अपन जोड़ें तो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में जो समर्थ हो उसका नाम घाती कर्म। क्या बोला? जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में जो सहायक हो उसका नाम क्या? घाती कर्म। अब इसके ऊपर अपन को ज्यादा चर्चा नहीं करनी है क्योंकि विषय अपना लंबा है, 5 परमेष्टि का स्वरूप जानना है तो समय है कम, इसलिए अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ख्याल में आया? तो ये अपन बात कर रहे हैं कि निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके, चार घाती कर्मों का क्षय करके क्या करते हैं वो? चार घाती कर्म कैसे क्षय हो जाते हैं? तो अवलंबन लेना है निज का। ख्याल में आ गया? निज का अवलंबन जैसे जैसे लेते हैं वैसे वैसे कर्मों का क्षय अपने आप होता है, स्वतः ही होता है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए पॉइंट आता है, क्या आता है कि जब जब आत्मदृष्टि हो तो कर्म थर थर कांपते हैं। जब आत्मा की दृष्टि होती है तो कर्मों का क्या होता है? कर्म थरथराने लग जाते हैं, डर लगता है कर्मों को, अब क्या होगा हमारा। ख्याल में आया? तो कर्म थर थर कांपते हैं। ऐसा अरिहंत भगवान के अंदर में ऐसी शक्ति कहाँ से आती है? कि निस्वभाव के साधन द्वारा
ये शक्ति आती है। ऐसे बहुत सारे गुण अपने अंदर में स्वभाव में पड़े हुए हैं जो प्रकट नहीं है, जो हमको दिखाई नहीं देते। हमें अपने स्वरूप की पहचान ही नहीं है। हम अपने स्वरूप को भूलकर क्या कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। किसी स्थिति में आपने पढ़ा होगा, मैं भ्रम्यो अपनी को विसरी आप। क्या बोला? मैं भ्रम्यो अपनी को विसरी आप, कि मैं भ्रमण करता हूं। क्यों भ्रमण करता हूं? कि अपने भूल के कारण, अपने स्वरूप को भूलकर मैं चार गतियों में भ्रमण करता हूं और दुख उठाता हूं। ख्याल में आ गया? इस प्रकार से हमने ये जाना कि हमारी स्वयं की गलती है, कोई कर्म की गलती नहीं है। और हम कर्मों के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं कि कर्मों ने हमको घेर रखा है, कर्मों ने हमको बांध रखा है, कर्मों ने हमको दुख दिया है। हम कर्म नहीं होते तो हम यहीं से मुक्त हो जाते। तो है ऐसा, वास्तव में कर्म नहीं होते तो हम यहाँ से मुक्त हो जाते। लेकिन वर्तमान में कर्म का और जीव का एक क्षेत्रफल संबंध है, और जिन जिन जीवों ने इस संबंध का विच्छेद किया है, उन जीवों को मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है और वो वीतरागता और सुख के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। अरिहंत भगवान जो हैं वो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होते हैं। चार घाती कर्मों का अभाव होता है, तो चार घातिया कर्मों के अभाव में चार चतुष्टय प्रकट होते हैं अनंत भगवान को। कौन कौन से चार घाती कर्म हैं और उनको कौन कौन से चार चतुष्टय प्रकट होते हैं, तो क्रम क्रम से आप नाम सुनिए। पहला कर्म है घाती कर्मों में ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म के अभाव में क्या प्रकट होता है कि अनंत ज्ञान। ख्याल में आया? दर्शनावरण कर्म के उदय में क्या प्रकट होता है? अनंत दर्शन। ख्याल में आया? और मोहिनी कर्म के उदय में क्या प्रकट होता है? अंतराय कर्म के उदय में क्या प्रकट होता है, माने अभाव में क्या प्रकट होता है। तो ऐसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इनके अभाव में चार चतुष्टय प्रकट होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ख्याल में आ गया? यदि आपको अनंत सुख प्रकट होता है, अनंत सुख माने पूर्ण सुख, तो उसके लिए आपको सामर्थ्य चाहिए उसको झेलने की। माने उस सुख के वेदन के लिए आपको अनंत वीर नाम की सामर्थ्य चाहिए। ख्याल में आ गया? अब आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार से अरहंतों का स्वरूप अपन ने जाना संक्षेप में। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं अरहंत भगवान के गुणों की, कि अरहंत भगवान जो है गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का अभाव करके क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हैं। उनका नाम क्या है? अरिहंत है। ख्याल में आ गया? आपको ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अरिहंत उनका समझो, इनका अरिहंत का स्वरूप अपन ने समझा। अब यहाँ पे अरिहंतों के मूल गुण कितने कहे गए हैं, तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अरिहंतों के कितने मूल गुण हैं? 46 मूल गुण हैं। कौन कौन से? तो निश्चय से तो चार चतुष्टय जो अभी अपन ने बात करी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये चार चतुष्टय हैं। ख्याल में आ गया? और व्यवहार से जो उत्तर गुण कहे गए हैं वो 34 हैं, 42। ख्याल में आ गया? 42 कौन कौन से हैं? तो 10 जन्म के अतिशय हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, देवकृत 14 अतिशय हैं और 8 प्रातिहार। इस प्रकार से टोटल कितने हो जाते हैं? व्यवहार से उत्तर गुण जो है 42, और मूल रूप से निश्चय से जो मूल गुण हैं वो चार चतुष्टय। ख्याल में आ गया? ये 46 मूल गुणों में चार चतुष्टय वाले जो मूल गुण हैं ये तो सभी अरहंत भगवान के पाए जाते हैं, लेकिन चार चतुष्टय के अलावा जो 42 बताए हैं अभी, ये सिर्फ और सिर्फ
तीर्थंकर अरिहंत को ही पाए जाते हैं। इनके अलावा सामान्य अरिहंतों के ये 42 मूल गुण नहीं पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने बात करी अरिहंत भगवान के स्वरूप की। अब अपन चर्चा करते हैं सिद्ध भगवान के स्वरूप की। चूंकि हमारा लक्ष्य तो सिद्धावस्था प्राप्त करना ही है, सिद्धत्व को प्राप्त करना है, और अरिहंत भगवान के माध्यम से हमको उपदेश मिलता है सिद्ध बनने का। हमें सिद्ध बनना है तो कैसे बनना है, वो अरिहंत भगवान के उपदेश में आता है। ख्याल में आ गया? तो वो सिद्ध का जो स्वरूप अरिहंत भगवान ने बताया है, वो स्वरूप क्या है, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है, सिद्ध भगवान के कितने कर्मों का अभाव हुआ है, वो सकल परमात्मा है कि निकल परमात्मा है, ख्याल में आ गया, उनके कितने मूल गुण हैं, ये सारी चर्चा अपन को क्या करनी है, समझनी है। सिद्धों का स्वरूप आपके सामने स्क्रीन पे है। मैं एक एक पॉइंट के आधार से आपको बताऊंगा। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं। टू द पॉइंट में बात कर रहा हूं, ख्याल में आ गया? यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछना। सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं कि शुरू की जो 2-3 पंक्तियां हैं वो तो वैसी ही हैं अरहंत की जैसी, कि गृहस्थपना का त्याग अरहंतों ने भी किया था, और यहाँ पे गृहस्थ अवस्था के त्याग की बात कर रहे हैं। ख्याल में आ गया? दूसरा पॉइंट है मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर। अब यहाँ पर चूंकि अरहंत भगवान ने 4 घाती कर्मों का अभाव किया था, और अरहंत भगवान ही आगे जाके क्या बनते हैं, सिद्ध बनते हैं। ख्याल में आ गया? तो सिद्ध परमेष्टि बनने का उपाय क्या है? ये उपाय तो वही है जो अरहंत भगवान कर रहे हैं, जो आचार्य साधु से लेके अरहंत अवस्था तक जो उपाय चलता आया है परंपरा से, साधु परमेष्टि ने जो उपाय किया आचार्योपाध्याय ने, ख्याल में आ गया, वही उपाय आगे बढ़ के अरहंत अवस्था में वो समझो उपाय आगे और थोड़ा सा पुरुषार्थ करके वीतरागता को पूर्ण धारण करके सर्वज्ञता को पूर्ण धारण करके, ख्याल में आया, वो आगे 4 घातिया कर्मों का क्षय करते हैं। और 4 घातिया कर्मों का क्षय होता है तो फिर आगे एक और बात जुड़ जाती है कि भाई 4 घाती कर्मों का क्षय होता है तो क्या प्रकट होता है। तो वो अरहंत भगवान के संबंध में भी अपन ने चर्चा की कि भाई 4 घाती कर्मों का क्षय होगा तो अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे। क्या होगा? 4 घातिया कर्मों का क्षय होने पर क्या प्रकट होगा कि 4 चतुष्टय प्रकट होंगे। ख्याल में आ गया? अब आगे बात करते हैं अपन। ये तो सामान्य अरहंत और सिद्ध की सिमिलर परिभाषा है। अब थोड़ा सा यहां से अंतर आएगा। अगला पॉइंट चौथा आप देखिए, कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। यहां पर बात जो लिखी है कि कुछ समय बाद, इसका क्या मतलब है? कुछ समय का ख्याल नहीं आ रहा है कि क्या कुछ समय का क्या मतलब है, कुछ समय माने क्या? तो कुल मिला के बात ये करना चाह रहे हैं कि जितना आयु कर्म शेष रहता है, आयु कर्म, क्योंकि जिसकी जैसी आयु होती है उस हिसाब से ये शरीर समझो टिका रहता है, और आयु कर्म के क्षय होने पर शरीर विलय को प्राप्त होता है। ख्याल में आया? भगवान का शरीर जो है वो नख और केश बचते हैं, बाकी कपूर की भांति पूरे भूमंडल पे समझो बिखर जाता है, तो वातावरण में कपूर की तरह फैल जाते हैं। ख्याल में आ गया? नख और केश भगवान के तीर्थंकर भगवंतों के बचते हैं। यहाँ पे कुछ समय बाद माने जो आयु कर्म शेष है वो पूर्ण हो जाने के बाद ही क्या होता है कि उनने घाती कर्मों का तो अभाव पहले ही कर दिया था। अब क्या करेंगे? वो अघाती कर्मों का भी नाश होने पर, ख्याल में आ गया, अघाती कर्मों का नाश होने पर क्या होता है? तो बोले समस्त
अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं? पूर्ण मुक्त। ये पूर्ण मुक्त क्या होता है? पूर्ण मुक्त मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है। पूर्ण मुक्त की क्या चर्चा है ये? कि भैया आपके साथ कर्म बंधा हुआ है, 10 मिनट शेष रह गए हैं। यदि ये मीटिंग एंड होती है तो पुनः आप जुड़ जाना, क्योंकि अपना कोर्स थोड़ा सा है और इसमें मैसेज आ गया 10 मिनट शेष। चलिए, तो बात कर रहे थे अपन समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। पूर्ण मुक्त हो गए का मतलब कर्मों से तो पूर्ण मुक्त हो ही गए। 8 कर्म थे, 8 ही कर्म सिद्ध भगवान ने क्या कर दिए हैं? 6 कर दिए हैं। काय से 6 हुए हैं 8 कर्म? निस्वभाव के अवलंबन के माध्यम से, निस्साधना के माध्यम से, निज के पुरुषार्थ के माध्यम से। उनने जो द्रव्य कर्म थे, ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, इनका संबंध क्या हो जाता है? छूट जाता है और शरीर भी नहीं रहता। इस प्रकार से पूर्ण मुक्त वो हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान हैं। और उनकी क्या विशेषता है और उनका क्या स्वरूप है? तो अगले पॉइंट में लिखा कि भैया ये जो सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान क्या करते हैं कि सिद्ध भगवान जो हैं वो लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हो गए हैं। क्या हुआ? ये पुरुषाकार क्या होता और किंचित न्यून क्या होता है? ये सब नए नए वर्ड आपको सुनने और समझने को मिल रहे हैं। जरा ध्यान देना। भाई लोक का अग्रभाग क्या है? आपने वो पंक्तियां सुनी होगी कि 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान या में जीव अनादित भ्रमत है विज्ञान। ये 14 राजू का ये लोक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 14 राजू, 3 लोक। ठीक है। और इसके लोक के अग्रभाग में, अग्रभाग जहां पे सिद्ध शिला विराजमान है, चंद्रमा के आकार की, अर्ध चंद्रमा के आकार की, वो अष्टम वसुधा जिसको बोला जाता है, वो लोक में ही है। 14 राजू का जो लोक है ना, उसमें ही है। समझ में आया? और उसका अर्ध चंद्राकार आकार है, उसको लोक का अग्रभाग बोला जाता। सिद्ध भगवान की जो समझो 8 कर्मों का अभाव होता है और शरीर का क्षय होता है, देह से मुक्त हो जाते हैं, वो संपूर्ण मुक्त बोला था। तो क्या होता कि जिस शरीर में वो विराजमान होते हैं, स्त्री पर्याय से तो मोक्ष होता नहीं है, पुरुष पर्याय से मोक्ष होता है। ख्याल में आया? तो न्यून पुरुषाकार, वैसे तो सिद्ध भगवान का कोई आकार नहीं है, आत्मा अमूर्तिक है, उसका कोई आकार नहीं होता। लेकिन जो पुरुष आकार था, वैसा का वैसा आकार वो सिद्ध भगवान का होता है। आप सिद्धों की प्रतिमा तो आपने नहीं देखी होंगी। यदि कभी मंदिरों में आप जाके देखेंगे तो पीछे शीशा लगा रहता है और सामने एक प्रतिमा का पुरुषाकार उकेरा जाता है पीतल के उसमें, धातु में। ठीक है। तो उसको अपन सिद्ध मान लेते हैं। वैसे सिद्धों का आकार होता नहीं, फिर भी स्थापना निश्चय से सारी चीजें होती हैं, अपन को उसमें नहीं पढ़ना है। अपन किंचित न्यून पुरुषाकार है, इसका क्या आशय है कि जो आकार आपके शरीर का है पुरुष का, उसमें से थोड़ा सा, किंचित, थोड़ा सा कम, क्योंकि बहुत सारे हमारे शरीर में ऐसी जगह है जहां पर जैसे नाक के जो छेद हैं, ये जगह जो है वो कंप्लीट हो जाती है, माने उस जगह पे खाली जगह है। और नाखून है, केस है, यहाँ पर खाली जगह रहती है, ये बढ़ते हैं तो इसमें अपन को दुख नहीं होता है काटते हैं तो ये सारी चीजें पुरुष और
उस आकार का नाम क्या होता? उसका नाम है पुरुषाकार, न्यून पुरुषाकार, विराजमान हुए हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि भगवान हैं। और अगला पॉइंट है, जिनके द्वारा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। ख्याल में आ गया? सिद्ध परमेष्टि भगवान के कितने गुणों का कितने कर्मों का अभाव हुआ है? कि 8 कर्मों का अभाव हो गया। अब 8 कर्मों में यहाँ पे तो 8 कर्मों के नाम बताए नहीं है, यहाँ तो बताया जा रहा है नीचे की पंक्ति में कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तो मैंने अभी आपको सामान्य चर्चा के माध्यम से ये सब चीजें बता दी है। ये द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से नौ कर्म, ये पूरा चक्र है और इस चक्र में हम अनादि काल से फंसे हुए हैं। द्रव्य कर्म के उदय में हमें नौ कर्म मिलता है और नौ कर्म में हम जो परिणाम बिगाड़ते हैं, मोह राग द्वेष करते हैं, इसके माध्यम से हमको पुनः क्या मिलता है? नौ कर्म से क्या किए अपन ने? भाव कर्म किए, और भाव कर्म के उदय में फिर से क्या होगा? परिणाम बांधेंगे, कर्म बंधेंगे, तो पुनः द्रव्य कर्म मिलेगा, माने शरीर आदि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये पूरा चक्कर है, संसार का चक्र है, और इस चक्र को काटने का काम हमारे पंच परमेष्टि भगवानों ने किया है। अरिहंत और सिद्ध भगवान के स्वरूप को हमने अभी यहाँ से समझा है और अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट पंक्ति पुनः पढ़ता हूं मैं। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म आपको ख्याल में आ गए होंगे। जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वो क्या है? वो सिद्ध परमेष्टि है। इनके गुण प्रकट होते हैं। ख्याल में आ गया? सिद्ध परमेष्टि के 8 गुण प्रकट होते हैं। उसकी अपन चर्चा कभी समय मिलेगा तो वो करेंगे। यहाँ पर सामान्य तौर पे जो आचार, उपाध्याय और साधु हैं, उनकी चर्चा अपन कॉमन रूप से करते हैं। वैसे तो इन तीनों का एक नाम साधु है। साधु माने, साधु का मतलब ही होता है जो साधना करे, साधना करने वाले साधु। और ये आचार, उपाध्याय तो वास्तव में पदवी है, साधु ये मुख्य है। ख्याल में आ गया? साधु ही उपाध्याय बनते हैं, कोई विशेष ज्ञान के धारक होते हैं वही उपाध्याय बन जाते हैं। और कोई साधु कोई अनुशासन प्रशासन में थोड़े से पक्के होते हैं, विशिष्ट अनुशासन प्रशासन करना जानते हैं, दीक्षा और शिक्षा का विशेष भार जिनके ऊपर रहता है, तो ऐसे आचार्य, साधु ही आचार्य बनते हैं। ख्याल में आ गया? तो ये आचार, उपाध्याय और साधु की यहाँ पे सामान्य परिभाषा यहाँ पे बताई जा रही है। देखिए आप, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो डायरेक्ट इससे पढ़ा रहे हैं, तो अभी हाल में अपन को सामान्य परिभाषाओं से समझो जानकारी हो जाए, उतना अपन को स्वरूप ख्याल में आ जाएगा। फिर अपन इसकी विशेष चर्चा कभी मौका मिलेगा तब करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम, लिमिटेशन समय है। 40 मिनट की सिर्फ मीटिंग होती है और 10 मिनट का समझो 5 मिनट हो गए होंगे। चलिए, जो विरागी समस्त परिग्रह का त्याग कर और शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, वो क्या होते हैं? वो साधु होते हैं, वो आचार होते हैं और वो उपाध्याय होते हैं। माने साधु किसे कहना? साधु का मतलब क्या होता है कि इसके लिए आप यदि रतनकण शाकाचार में पढ़ोगे, एक श्लोक आता है, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता साधु तपसी सा प्रशस्यते। ख्याल में आया? तो जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं और जिनका एकमात्र काम होता है ज्ञान, ध्यान और तप, सिर्फ यही काम है मुनिराजों के, साधुओं के और आचार्यों के। आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनकी तीनों की कॉमन बात करें तो उनका काम क्या है असली? कि ज्ञान, ध्यान और तप मात्र। और उनका स्वरूप कैसा है कि उनके किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है। वो अंतरंग परिग्रह से भी रहित है और बहिरंग परिग्रह से भी रहित है।
ख्याल में आया? आपने पंक्तियां सुनी होगी कि परिग्रह 24 वेद, त्याग करे मुनिराज जी। 10 लक्षण पूजन की पंक्तियां हैं। ख्याल में आ गया? परिग्रह 24 वेद, त्याग करे मुनिराज जी। परिग्रह 24 प्रकार का होता है,